आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री भक्तमाल जी में स्वपच भक्त वाल्मीकि कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, कल हमने श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कथा को श्रवण की थी। आज हम एक स्वपच नाम के ऐसे वाल्मीकि भगवान के भक्त हैं जिसकी कथा को श्रवण करेंगे। इनकी भक्ति भाव, इनका प्रेम, इनका चरित्र भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही इनको जानते हैं। अब आप कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करना। द्वापर युग की बात है। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वे अपनी भक्ति को गुप्त ही रखते थे। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल उनसे भर गया। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर यह शंख बिना बजाए ही बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यानी यज्ञ में अभी कुछ कमी है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वही बात हुई। पूर्णा आहुति हुई, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान, दक्षिणा आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम, यानी हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतने दिनों से यज्ञ करने की तैयारी की, इतना सारा सामान, इतने लोगों को निमंत्रण दिया, दिन रात हमने एक कर दिया, फिर भी हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ में क्या कमी आ गई? पांडव लोग बड़े दुखी हुए और सब भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे और जाकर कहने लगे, प्रभु आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है, क्यों नहीं हमारा यज्ञ पूरा हुआ, ये शंख क्यों नहीं बजा, अब हम क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख न बजने का रहस्य सुनिए। यद्यपि ऋषियों के समूहों से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई, यानी कि तुमने बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनकी पूजा की, उनको मन जैसा द्रव्य दक्षिणा भी दी, वस्त्र इत्यादि भी भेंट किए, परंतु तुम्हारे यज्ञ में जो त्रुटि रह गई वह तुम मुझसे सुनो। परंतु किसी रसिक वैष्णव संत के भोजन नहीं किया। भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा संत और रह गया है कि जिसने भोजन करना चाहिए था। वह वैष्णव है, रसिक है, यानी भगवान के कथाओं का पान करने वाला है। यदि आप लोग यह कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। अवश्य ही इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति का, विद्या का, ज्ञान का, धन का, अपने सुंदरता का बिल्कुल भी अहंकार न हो, और जो अपने को दासों का दास
मानता हो। यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को ला करके उसे जिमाइए, अर्थात उसे अच्छी प्रकार से भोजन करवाइए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भक्त कहाँ हमको मिलेगा? हमारे नगर के आसपास तो कहीं दिखाई नहीं देता है जिसमें अहंकार की गंध न हो, अर्थात जो निरंकारी निअहंकारी हो, जिसको किसी बात का भी अभिमान ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले मिल जाए, परंतु हमारे यहाँ तो शायद ही ऐसा कोई होगा। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है, दिन रात प्रातः सायं तुम्हारे यहाँ आता जाता रहता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक पड़े और बोले, प्रभु कृपया शीघ्र बताइए, उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जहाँ जाकर हम उनको दर्शन करके अपने सौभाग्यशाली बनाएं। कहने लगे कि आप जल्दी से हमें बताएं और हम वहाँ जाएं, उनके दर्शन करें और उनको लेकर के आएं और अपने को सौभाग्यशाली समझें। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं, जिनमें किसी प्रकार का भी विकार नहीं है, जो बिल्कुल भी अहंकारी नहीं है, जिनमें तनिक भी अभिमान नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम जाना तो अवश्य, परंतु थोड़ा सावधान भी हो जाना। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का भी तुम विकार न लाना, यानी कि कुछ गलत मत सोचना उसके बारे में, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की, आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका जो उपासना गृह यानी पूजा करने का जो घर था वह बड़ा ही सुंदर था। वह गाय के गोबर से लिपा हुआ था, दीवारें भी गाय के गोबर से लीप रखी थी, तुलसी के पौधे लगा रखे थे, जगह जगह पर सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे, बीच में भगवान की सुंदर मूर्ति थी। इतना आनंद आता था उसको देख करके, तो ऐसा लगता था कि यहीं पर बैठ करके भगवान की पूजा करो और यहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा मन में आता था। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा, यानी कि श्री भीमसेन को और अर्जुन को आया देखा, तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे, उनका मन विह्वल हो गया। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय उनसे प्रार्थना की, विनय पूर्वक प्रार्थना की और कहा, भक्तवर कल आप हमारे घर पर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबको परम भाग्यशाली बनाइए। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, मेरा निमंत्रण कैसा भला? मैं तो रोज ही आता जाता हूँ आपके घर सेवा देने के लिए, फिर आप मुझे निमंत्रण क्यों कर रहे हैं? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा,
फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? हे साधु महाराज, हे भक्तवर, आप यह क्या कह रहे हैं? हमें श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ आपके बारे में बता दिया है। तब स्वपच वाल्मीकि मुस्कुराते हुए कहते, अच्छा, उन गोविंद की ही ये सारी करामात है। पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें करवाइएगा। आप भला ये क्या कह रहे हैं? अब आप हमारे साथ चलिए। अर्जुन और भीमसेन जी कहते हैं कि आज तक जो हुआ सो हुआ, पर अब आप पहले हमारे घर चलिए, वहाँ पर अपनी जूठन गिराइए, पहले आप भोजन कीजिए, फिर हम लोगों को भोजन करवाइएगा। दूसरी बात भूल कर भी अपने मन में नहीं लाइएगा और हमारी जो प्रार्थना है उसे स्वीकार कीजिएगा और हमारा निमंत्रण भी स्वीकार कीजिएगा। इसमें आप बिल्कुल भी सोचिएगा मत। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छा बात, यदि आपके मन में ऐसा है तो ऐसा ही होगा। वाल्मीकि जी बोले, हे राजेश्वरो, अगर आपको यही ठीक लगता है तो मैं अवश्य ही आपने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को स्वपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से कहा कि तुम सभी प्रकार के षटरस व्यंजनों को यानी भोजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता यानी आज तुम्हारी कलाकारी सब सामने आनी चाहिए। इतनी कलाकारी से तुम भोजन बनाओ। भक्त के लिए सुंदर सुंदर रसोई तैयार करो। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लिवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठा कर भोजन करा दो। जब वे उनके घर पर आ गए राजमहल में, युधिष्ठिर जी महाराज उनको अपने रथ में बिठा कर के लाए और वह रसोई के बाहर बैठ गए और कहने लगे, आप हमें यहीं पर भोजन करवा दो। तब भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले जाओ। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। भगवान ने उनको आपके भाई हैं इसलिए कहा क्योंकि एक बार मांडव्य ऋषि का धर्मराज को श्राप लग गया था कि तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। तब धर्मराज 3 रूप में जन्म लिए थे। एक अपने अंश से वो श्री विदुर जी हुए, एक अंश से युधिष्ठिर जी महाराज हुए और एक अंश से वे स्वपच हुए थे। ये तीनों धर्मराज के ही स्वरूप माने जाते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको कहा कि ये आपके भाई हैं। पाकशाला में लाकर बैठाया गया और भोजन परोसा गया। रसमय प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। अब सबको बड़ी चिंता हो गई। अभी तो भगवान कहते थे कि ये इनको लाओ, ये बड़े संत महात्मा हैं, शंख तो अब भी नहीं बजा, अब क्या कारण हो गया। भगवान ने तब शंख को एक छड़ी लगाई और कहने लगे। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? उन्होंने कहा कि जब ये साधु एक एक कौर भोजन कर रहे हैं तो तुम क्यों ठीक से नहीं बजते हो? शंख घबराया और बोलने लगा, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए। आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में ही मिलाकर
पाने लगे। इससे मेरी रसोई करने की चतुराई और जो मैंने इतने सारे 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, जो मेरी कला थी, वह धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में यह भाव आया कि आखिर हैं तो ये स्वपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर पाने का कारण पूछा। वाल्मीकि ने कहा, इन सब का भोग तो प्रभु आप पहले से ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूं। पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों का नहीं। मैं तो प्रसाद का भोग लगा रहा हूँ, मैं कोई ये व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। मेरे लिए तो ये प्रसाद है। प्रसाद तो तभी बनेगा जब सब का जो एक साथ ही जिसका रस आएगा, प्रसाद का जो भाव मेरे मन में आएगा। अलग अलग खाऊंगा तो मुझे तो ये अलग अलग ही लगेंगे, इसलिए मैं तो प्रसाद पा रहा हूँ। यह सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ, यानी द्रौपदी उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति, भगवान के प्रति उनका प्रेम देखकर गदगद हो गई और उनके प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। भक्तराज की जय हो, भक्तराज की जय हो, स्वपच वाल्मीकि की जय हो, ऐसे ऐसे वहाँ नारे लगने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चल गया। ऐसे हमारे प्रभु गोविंद हैं, जो उनकी भक्ति करता है, मन से करता है, जो अपने को गुप्त रखता है, तो भगवान उसकी कीर्ति को 14 भुवनों में फैला देते हैं। इसलिए सभी भक्तजनों को अपनी भक्ति को गुप्त ही रखना चाहिए, ताकि भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं। आदरणीय भक्तजनों, हम आपको अब यहीं पर आज नमस्कार करते हैं। कल भगवान के एक और भक्त के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।